देश की राजधानी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में गोल्डन जुबली सैफी डे 6 अप्रैल 2024 को मनाया गया। इस शानदार कार्यक्रम के दौरान कई कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। आपको बता दें कि सैफी डे मनाते हुए करीब 50 साल हो चुके हैं और इस साल गोल्डन जुबली सैफी डे मनाया गया है, जहां देश भर से सम्मानित हस्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि विशेष रूप से देशभक्ति पर आधारित इस कार्यक्रम में सैफी सरनेम के बानी बुजुर्गों को सम्मान, शहीद आशिक अली सैफी अवार्ड का वितरण, बाद में रोजा इफ्तार का भी। देखिए, नाम तो है ऊपर वाले का, खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का, लेकिन मुझे मास्टर अली शेर सैफी कह देते हैं। रमजान में इतनी गैदरिंग होना और इतने इनामात पब्लिक को दे देना, ये बड़ी बात है। ये तो पब्लिक बताएगी कि प्रोग्राम कैसा रहा। हमने रमजान का भी इफ्तार का इंतजाम किया हुआ है, खाने का भी किया हुआ है। कर्नल साहब को बुलाया हुआ है, उसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से हमने उन शहीदों के घर वालों को इनाम इकराम दिए हैं जो 65 में, 71 में और 99 में शहीद हो गए थे। उसके अलावा जो सैफी सरनेम के बानी है, उनके पूरे लोगों को, एक बड़ी टीम को भी इनाम दिए हैं। और पत्रकार बंधुओं ने हमारी इस प्रोग्राम में आकर एक बड़ा काम किया है। इस मौके पर शहीद आशिक अली सैफी के जीवन से जुड़ी एक किताब का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ शिरकत करने वालों में देश भर से सम्मानित हस्तियाँ शामिल रहीं, जिनमें प्रमुख रूप से कार्यक्रम की शुरुआत मास्टर अली शेर सैफी ने की। संचालन इरफान राही, पत्रकार और लेखक। स्टेज पर मेहमान शामिल रहे एंड बाबर मुख्तार सैफी, अध्यक्ष AISRC, प्रधान कल्लू खान, अध्यक्ष BSDC, कर्नल संजय बब्बर चीफ गेस्ट रहे। शकील अहमद सैफी, राजपत्रित अधिकारी, अनवार अहमद सैफी, प्रभारी UP, नायब सदर AISRC, फहीमुद्दीन सैफी, प्रभारी हरियाणा, जनरल मैनेजर RN राय, टाटा फर्टिलाइजर की ओर से शामिल रहे। मेरा नाम डॉक्टर जावेद है। मैं ग्रैंड सन हूँ वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र 1965। सर, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है आशिक अली साहब के ऊपर है, जो शहीद हो गए थे 1971 में। वो भी एक जाबाज सिपाही थे देश के, और आज उनकी शहादत पे लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम अच्छा रहा है। लोगों को इस प्रोग्राम से प्रेरणा जाती है कि हमें जो आशिक अली, शहीद आशिक अली व शहीद वीर अब्दुल हमीद की तरह बनना है। देश के लिए जब भी जरूरत पड़े, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम बाबर मुख्तार है। मैं ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा ताल्लुक मुरादाबाद से है। ये आज का दिन सैफी गोल्डन डे के नाम से मनाया जा रहा है। सैफी बिरादरी वो है जिसमें लोहार, बढ़ई, कलईगर वगैरह ने मिलकर 1975 में ये नाम रखा था। आज उसको 50 साल हो गए। उसका हम उस प्रोग्राम में हम सैफी सरनेम देने वालों को सम्मानित कर रहे हैं और उसका जश्न मना रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में बिना बिरादरी के पहचान नहीं होती है, बिरादरीवाद जरूरी है, तो इसलिए इस तरह ये नाम रखा गया था। इसी बिरादरी की तरक्की और फलाह के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं हर साल 6 अप्रैल को। इसीलिए आज का दिन जो पड़ा है, ये 6 अप्रैल 1975 में जब मनाया गया तो आज ये 50 साल हो गए। इसको गोल्डन जुबली मना रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। शहीदों के परिवार से यहाँ उनके परिजन शामिल रहे, जिसमें डॉक्टर जावेद, खातून बेगम जो शहीद आशिक अली की धर्मपत्नी है, शहाबुद्दीन सैफी, कैप्टन जावेद सैफी के भाई, दमनेश कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य पोस्ट मास्टर इंडियन पोस्ट, साजिद विशाल, ACP नॉर्थ ईस्ट इंडियन पोस्ट एंड सरवर आलम सैफी, सरपरस्त ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी, मोहम्मद इस्लाम, सगीर सैफी उर्फ पप्पू भाई बदायूं, मुनीम बिलसी, फौजी मनवीर सिंह सिंभावली, हामिद सैफी, संगठन मंत्री AISRC, मोहम्मद इलियास सैफी, अलीगढ़ मेंबर AISRC, सुहेल सैफी, चेयरमैन सैफी काउंट, और मोहम्मद अख्तर मुरादाबाद,
निखा मिन सुन्नती से शामिल रहे। जी, आज ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी और सैफी भारतीय सैफी डे कमेटी, ये दो कमेटियां मिलकर जो है 50वां सैफी डे मना रही है और 50वां सैफी डे गोल्डन जुबली के रूप में मना रही है। इसमें हमने उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया है जिन्होंने देश के हित में अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने समाज के प्रति अपना योगदान दिया है। ऐसे परिवारों को हमने सम्मानित किया है और इसी स्टेज के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के अंदर में हम जागृति पैदा करना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि ये वो सैफी समाज है जो देश की प्रगति के लिए सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम करता है। मैं के नफी सैफी वसुंधरा गाजियाबाद से, ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी। मैं आज के जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ये आज हमारा गोल्डन सैफी डे है, ये सैफी सरनेम मिले हुए आज 50 साल हो चुके हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने इस नाम को दिया था, उन्होंने जो मेहनत की थी, उनको आज हमने खिराज अकीदत पेश की, श्रद्धांजलि जैसे बोलते हैं, श्रद्धांजलि पेश की है उनको। उनके सम्मान में हमने लोगों को मेडल्स दिए हैं, अवार्ड्स दिए हैं और हमने एक प्रण लिया है जो हमारा एक ये है, हेल्थ वेल्थ एंड ट्वेल्थ, मतलब हम हेल्थ पर, शिक्षा पर और गरीबी पर हम काम कर रहे हैं। जो हमारी ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी है वो इस पर काम कर रही है। हमारे एक टीम इस तरफ सर्च करती है और उस पर लोगों को जो उनके हालात हैं उनके हिसाब से, जैसे हमने अभी 2 मकानों का रिपेयर कराई है, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, सर्विस पर जोर दे रहे हैं, जो उनका एक गरीबी से ऊपर उठाने पर जोर दे रहे हैं, उनके हेल्थ फाइनेंस कर रहे हैं। तो हम इस तरह से ये प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों में एक उत्साह भरते हैं कि ताकि हमारा जो समाज है, जो एक पिछड़ा हुआ समाज था, जो समाज का एक तबका हमारा तालीम की तरफ नहीं था, आज हमारे लोग बाग IAS भी है, PCS भी हो रहे हैं, हमारे जज भी आ रहे हैं, हमारे साहिबान वकील साहिबान कई हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें और हमें जागरूक होने की जरूरत है। इस वजह से हमने प्रोग्राम करके लोगों को हम उत्साह करते थे। सैफी समाज के गणमान्य लोग एक मंच पर एक साथ आए और समाज को किस तरह मुख्य धारा से जोड़ा रखा जाए, साथ में समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम हो, इसके लिए एक सार्थक चर्चा की गई। बब्बर साहब, आज शहीदों को याद किया गया, बीइंग ए पार्ट क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि ये सैफी समाज से सीख लेनी चाहिए बाकी के जितने भी समाज या फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक, जैसा मैंने कहा कि एक नायाब तरीका है सेलिब्रेशन करने का अपने 50वीं वर्षगांठ का, कि अपने शहीदों को याद किया, राष्ट्रीय गान गाया और उसके बाद अपने समाज के वरिष्ठ लोग जिन्होंने कुछ काम किया है समाज के लिए, उनको सम्मानित करना। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही यूनिक और एक नायाब तरीका है अपनी वर्षगांठ सेलिब्रेट करने का। मैं फहीमुद्दीन सैफी उर्फ सैफी साहब, भारतीय सैफी डे कमेटी इंडिया से, मैं प्रदेश प्रभारी अपना हरियाणा से हूँ। और जनाब संजय बब्बर साहब हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, और हमारी गुजारिश पे आप एज ए चीफ गेस्ट आपने अपना निमंत्रण स्वीकार किया और आप इसमें तशरीफ लेकर के आए। और आपने इस प्रोग्राम के दौरान जो सैफी समाज ने जो एक्टिविटी की है और सैफी समाज के जामाजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो और दीगर जो मामलात हैं, हमारे कर्नल बब्बर साहब ने काफ़ी इस बात को सराहा और बहुत अच्छा लगा। और आपने ये भी संदेश दिया कि जब जब मौका मिलेगा मैं सैफी साहब की सही मौकों पे सराहना करता रहूँगा। इस मौके पर देश भर से सम्मानित 10 चुनिंदा पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शहीद आशिक अली सैफी भारत पाक युद्ध 1971 में बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ते हुए 8 दिसंबर 1971 को वीरगति को प्राप्त हुए। तो वहीं शहीद वीर अब्दुल हमीद 1965 के युद्ध में परमवीर चक्र विजेता, जिनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है, उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। कैप्टन जावेद अली सैफी कारगिल युद्ध 1999 में
तुर्तुक क्षेत्र में लड़ाई के दौरान कैप्टन जावेद अली सैफी शहीद हो गए और उन्हें शहादत के बाद वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इदरीस हसन लतीफ 1971 में पाक सेना को धूल चटाने में एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ को ये श्रेय जाता है और 1971 में वह सहायक वायु सेना अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। ऐसे सैफी समाज के नवरत्नों को इस मौके पर याद किया गया। मेरा कहना यह है कि ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी और भारतीय सैफी डे कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज सुंदरम पैलेस में भारतीय जो हमारा सैफी दिवस होता है 6 अप्रैल को, ये 50वां गोल्डन जुबली सैफी डे मनाया गया। मेरा कहना ये है कि इस दिन हम अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने सैफी सरनेम हमें दिया था सन 1975 को 6 अप्रैल को, उन तकरीबन 25 के जो हमारे पास रिकॉर्ड है उनको हम सबको खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनको याद करते हैं। इस दिन हम जो होनहार बच्चे होते हैं उनको अवार्ड करते हैं, जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनको सम्मानित करते हैं। इस वर्ष हमने जो सम्मानित हमारे पत्रकार हैं जो हमारे समाज के, उनको हमने शहीद आशिक अली सैफी अवार्ड से नवाजा। साथ में हमने 3 अवार्ड दिए, जो कि अली हसन सैफी चकनवाला अवार्ड सुहेल सैफी साहब को दिया, मौलाना उस्मान फारकलीत अवार्ड फ़हीमुद्दीन सैफी पानीपत वालों को दिया और नजीरुल अकरम नेमी अवार्ड हमने मुरादाबाद के मोहम्मद अख्तर साहब को दिया। सर, इतने बड़े प्रोग्राम के लिए जो फंडिंग है वो किस तरह मैनेज कर पाते हैं? देखिए, सामाजिक काम है, समाज के ही लोगों से के संयुक्त कंट्रीब्यूशन से ये प्रोग्राम होता है। तो जो समाज के जो हमारे ऐसे लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, अपनी स्वेच्छा से जो इसको करते हैं। क्या अपील करेंगे इस मंच से? मन से अपील करेंगे, एक बने, नेक बने, शिक्षित बने, संगठित बने और देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करते रहें, देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा काम करते रहें। और खासकर से जो हमारे सैफी समाज में बुराइयां हैं, जैसे कि दहेज का दिखावा हो गया या शिक्षा की कमी हो गई, उससे हमें और आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है और हमारे अब जज, वकील, डॉक्टर, टीचर यानी हर फील्ड में हमारे समाज के लोग मिल जाएंगे। 3 शहीद आज हमारे सैफी समाज के आपने देखे होंगे यहाँ पे लगे हुए हैं, उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, हम उनको सैल्यूट करते हैं। मैं इरफान राही सैदपुरी सैफी, कन्वीनर गोल्डन जुबली सैफी डे, आए हुए सभी मेहमानों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी चीफ गेस्ट्स का और हमारे जितने भी यहाँ पर साथी आए उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में बेशकीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि केवल शहीदों को ही नहीं बल्कि समाज में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वालों को भी यहाँ सम्मानित किया गया, जिनमें देश की कई नामचीन हस्तियां शामिल रहीं। यहाँ सम्मानित होने वाले पत्रकारों में डॉक्टर हबीब सैफी, इरफान राही सैफी सैदपुरी, अब्दुल सलाम सैफी, इसहाक अली सुंदर, गुलशन सैफी, नसीम अहमद सैफी, असलम जावेद, जान मोहम्मद सैफी, निजामुद्दीन सैफी और विशेष कैटेगरी में यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए किरण शर्मा को भी सम्मानित किया, जो कि न्यूज फोल्डर में संपादक के तौर पर काम करती हैं। आज कैसे लग रहा है उनके नाम पर अवार्ड हो रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, जो होगा सो सही है। क्या बात करूं, चले गए छोटा, अपनी कह गए ना हमारी सुन गए। हाँ, अब क्या कहूं, बताओ। समाज के लिए इस तरह के आयोजन संजीवनी साबित होते हैं। ऐसे कार्यक्रम की बदौलत समाज की ओर ध्यान खींचने में सभी लोग कामयाब रहते हैं और यही वजह है कि आज समाज के लोग जागरूक होकर इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अपने आप में 50 साल का सुनहरा इतिहास ये बताता है कि सैफी समाज लगातार अपने उत्थान और संघर्ष के लिए प्रयासरत है। यही वजह है कि आज ऐसे कार्यक्रमों को देखने के बाद लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जागती है। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट। 50 साल के इस सफर में बहुत सारे संदेश दिए गए, लेकिन आज 50वीं वर्षगांठ पर यही एक संदेश दिया गया कि किसी के सीने में हिंदू जिंदा है तो किसी के सीने में मुसलमान जिंदा है और इस मंच के हर इंसान के सीने में देखोगे तो हिंदुस्तान जिंदा है। मैं गुलशन सैफी, नई दिल्ली, न्यूज फोल्डर।